Hello everyone, good morning. This is MS sir, the director of English Club पूर्णिया। आज के इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसको आगे बढ़ाएंगे। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की अगर बात की जाए तो अभी तक हम लोग टोटल 6 रूल्स पढ़ चुके हैं। आज हम लोग 7वां रूल में चलेंगे। आज का वीडियो, हालांकि हर दिन का वीडियो आपको समझ में आएगा, लेकिन शुरू से अगर आप क्लियर करते चलेंगे तो पढ़ने में बेहतर होगा। और मैं चाहूंगा कि जितना भी आप पढ़ते जाइए उसका नोट्स तैयार करते जाइए, क्योंकि आपको एग्जाम भी देना है। बाय द वे, लेट्स प्रोसीड द क्लास। रूल नंबर 6 तक हमारा हो चुका है। आज हम लोग पढ़ेंगे रूल नंबर 7। लेट्स हैव अ लुक द बोर्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। चलिए रूल नंबर 7 को हम लोग समझते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब दो नाउन प्रीपोजिशन ऑफ या इन से जुड़ा रहे, when two nouns are joined by of और in, जब भी किसी वाक्य में दो नाउन of या in से जुड़ा हुआ मिलेगा, whenever you will get two nouns joined by of or in, on that condition what will you do? तो आप क्या करेंगे? तो याद रहे, किसी भी वाक्य में अगर दो नाउन ऑफ या इन से जुड़ा हो, यकीन मानिए आने वाला जो वर्ब होगा आपका, तो आने वाला जो वर्ब होगा वो सब्जेक्ट या नाउन फर्स्ट के अकॉर्डिंग होगा। नाउन फर्स्ट के अकॉर्डिंग होगा। समझिए अच्छे से, किसी भी वाक्य में अगर दो नाउन ऑफ या इन से जुड़ा हो तो उस वाक्य में वर्ब कैसे आएगा, किसके अकॉर्डिंग आएगा? तो याद रहे, उस वाक्य में जो वर्ब आएगा वो नाउन फर्स्ट के अकॉर्डिंग आएगा। ये नाउन फर्स्ट है आपका और ये नाउन सेकंड है। समझिए, तो याद रहे, जब भी किसी वाक्य में दो नाउन ऑफ या इन से जुड़ा हो तो आपका वर्ब जो है पहला नाउन के अनुसार आएगा। ऐसा क्यों? देखिए, किसी भी रूल को रटना नहीं है, समझना है। आखिर ऐसा क्यों? तो याद रहे, जिस भी वाक्य में दो नाउन ऑफ या इन से जुड़ा होगा, याद रखिएगा पहला जो नाउन होगा, जो फर्स्ट वर्ड होगा वो मेन होगा। फर्स्ट वर्ड जो होगा वो मेन होगा। और अगर आपने आर्टिकल पढ़ा होगा तो आर्टिकल में आपने एक रूल देखा होगा कि जब भी दो नाउन ऑफ या इन से जुड़ा होता है तो पहला वाला जो नाउन है या पहला वाला जो वर्ड है वो हमेशा आर्टिकल द लेता है। ये भी बात याद रखेंगे। यहां पर आपको दो बातों को ध्यान में रखना है कि किसी भी वाक्य में अगर दो नाउन ऑफ या इन से जुड़ा हो तो प्रथम नाउन के अनुसार आपका वर्ब आएगा, क्योंकि पहला वाला जो नाउन है वो मेन होता है और ये द लेता है अपने से पहले। चलिए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम में पूछ लिया द फ्लावर्स ऑफ दिस गार्डन डैश ब्यूटीफुल, तो द फ्लावर्स ऑफ दिस गार्डन डैश ब्यूटीफुल, यहां इज होगा या आर। समझिए, तो देखिए, द फ्लावर्स ऑफ दिस गार्डन, दिस गार्डन, गार्डन 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 मीन्स एक गार्डन, गार्डन्स मतलब अनेक होता है, तो कुछ लोग यहां पर दिस गार्डन इज कर देता है। लेकिन यकीन मानिए, द फ्लावर्स पहला नाउन है आपका, दिस गार्डन दूसरा नाउन है। दो नाउन किससे जुड़ा हुआ है? प्रीपोजिशन ऑफ से जुड़ा हुआ है। तो यहां पर जो वर्ब आएगा पहला नाउन के अकॉर्डिंग आएगा। फ्लावर्स है, सब्जेक्ट आपका प्लुरल फॉर्म में है, इसलिए यहां पर क्या होगा? आर। इसका हिंदी मीनिंग समझिए, द फ्लावर्स ऑफ दिस गार्डन आर ब्यूटीफुल। इस गार्डन का, इस फुलवारी का जो फूल है वो सुंदर है। तो याद है, सुंदर कौन है, फुलवारी या फूल? तो इस गार्डन का फ्लावर सुंदर है। फ्लावर ना सुंदर है, तो सुंदर होने का काम फ्लावर्स कर रहा है। इस वाक्य में मेन जो है ये पहला नाउन है, इसलिए इसी के अकॉर्डिंग आपका वर्ब आता है। और याद रहे, इस गार्डन का फूल सुंदर है, दुनिया भर का नहीं। यहां पर फ्लावर्स क्या हो जाता है? डेफिनेट हो जाता है, निश्चित हो जाता है, स्पेसिफिक हो जाता है, इसलिए इससे पहले द का भी प्रयोग हम लोग करते हैं। तो याद रखेंगे, किसी भी वाक्य में, किसी भी सेंटेंस में अगर दो वर्ड
या दो नाउन ऑफ या इन से जुड़ा हो तो आपका जो वर्ब आएगा वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, पहला नाउन के अकॉर्डिंग आएगा। एनी प्रॉब्लम? एक और एग्जांपल लीजिए, द काउ ऑफ राम एंड श्याम डैश ब्लैक इज होगा या आर। देखिए, द काउ ऑफ राम एंड श्याम, द काउ ऑफ राम एंड श्याम, राम और श्याम की गाय। तो ये जरूरी नहीं कि दोनों को एक एक गाय होगा, हो सकता है एक गाय दोनों मिलकर खरीदा हो। तो चलिए, द काउ ऑफ राम एंड श्याम, यहां पर देखिए काउ नाउन है, राम एंड श्याम ये भी क्या है, नाउन है, याद रहे। इधर देखिए राम और श्याम दो आदमी है, मतलब ये प्लुरल है। सेकंड नाउन जो है वो आपका प्लुरल फॉर्म में है, फर्स्ट नाउन सिंगुलर फॉर्म में है। और आपको बताया गया है कि जब भी दो वर्ड ऑफ या इन से जुड़ा हो, जब भी दो वर्ड ऑफ या इन से जुड़ा हो तो आपका जो वर्ब आएगा वो पहला के अकॉर्डिंग आएगा। यहां पर काउ है इसलिए यहां क्या होगा, इज। तो द काउ ऑफ राम एंड श्याम इज ब्लैक, राम और श्याम का जो गाय है वो क्या है, काली है। तो काली कौन है जी, राम और श्याम नहीं, गाय। तो यहाँ काली होने का काम कौन कर रहा, गाय। तो इसमें मेन कौन है, गाय है ना। तो मेन होने के कारण इसी के अकॉर्डिंग वर्ब आपका यहाँ पर पुट होता है। तो गाय सिर्फ एक है, सिंगल है, इसलिए आपका वर्ब भी सिंगुलर होता है। तो राम और श्याम की गाय काली है, दुनिया भर की गाय की बात नहीं हो रही है, राम और श्याम की गाय की बात हो रही है। तो ये स्पेसिफिक है इसलिए इससे पहले द का प्रयोग करते हैं। तो ओवरऑल याद रहे, जब भी दो नाउन या दो वर्ड ऑफ या इन से जुड़ा हो तो आपका जो वर्ब आएगा पहला नाउन के अनुसार या पहला वर्ड के अनुसार आएगा। एक और एग्जांपल देखिए, हमने ऑफ वाला एग्जांपल देखा, यहां भी ऑफ है, यहां भी ऑफ है। अब आप लोगों के मन में विचार आ रहा होगा कि सर इन वाला कहां बताए, है ना। हम लिख सकते हैं द बॉयज इन दिस हॉस्टल डैश नॉटी। देखिए, द बॉयज इन दिस हॉस्टल नॉटी। देखिए, हॉस्टल तो हॉस्टल है, हॉस्टल माने को लड़के होंगे। तो द बॉयज इन दिस हॉस्टल, यहां देखिए बॉयज पहला नाउन है आपका, दिस हॉस्टल ये सेकेंड वर्ड है। जब दो वर्ड आपका ऑफ या इन से जुड़ा हो तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगा, तो यहां पर इज होगा या आर। समझिए, आपका जो वर्ब आएगा वहां पर फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग आएगा। फर्स्ट नाउन बॉयज है इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो द बॉयज इन दिस हॉस्टल आर नॉटी, इस हॉस्टल के लड़के बदमाश हैं। तो बदमाश हॉस्टल है कि लड़का है जी, लड़के लोग बदमाश हैं। तो ये आपका मेन हो जाता है, इसलिए इसके अकॉर्डिंग आपका वर्ब आता है। चलिए, तो रूल नंबर 7 के बाद हम लोग चलेंगे रूल नंबर 8 की दुनिया में। चलिए रूल नंबर 8 समझते हैं। रूल नंबर 8 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा सुंदर भी है। देखिए, जब दो नाउन प्रीपोजिशन से जुड़ा हो, प्रीपोजिशन समझ रहे हैं, चलिए, तो जब दो नाउन प्रीपोजिशन से जुड़ा हो, लेट्स लुक द बोर्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। डियर स्टूडेंट्स, जब भी किसी वाक्य में आपको दो नाउन प्रीपोजिशन से जुड़ा मिले, प्रीपोजिशन एट, इन, ऑन, आफ्टर, बिफोर, नहीं, यही सब प्रीपोजिशन है। तो याद रहे, जब भी किसी वाक्य में आपको दो नाउन प्रीपोजिशन से जुड़ा रहे, लेकिन एक कंडीशन है, ये दोनों नाउन अगर सेम हो, मतलब यहां अगर स्टूडेंट तो यहां भी स्टूडेंट हो, यहां अगर शिप तो यहां भी शिप हो, यहां अगर विलेज तो यहां भी विलेज हो। इट मीन्स दैट when two nouns are joined with preposition and both the nouns are same, मतलब जब दो नाउन प्रीपोजिशन से जुड़ा हो और दोनों नाउन सेम हो, तो इसके लिए आपको पॉइंट समझिए। तो दोनों नाउन अगर सेम हो तो यहां पर पॉइंट आपको याद रखना है कि both the nouns will be singular। पॉइंट याद रखना है, क्या याद रखना है कि both the nouns will be singular। ये जो दोनों नाउन है वो सिंगुलर होगा, ये पॉइंट फॉलो करना है। दूसरा पॉइंट, verb will be always singular।
ये 2 पॉइंट को इस कंडीशन में आप याद रखेंगे। रूल नंबर 8 को समझिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग रूल। When two nouns are joined by preposition and both the nouns are same, on that condition what will you do? Dear students, तो याद है जब दो सेम नाउन प्रीपोजिशन से जुड़ा रहे, जब दो सेम नाउन प्रीपोजिशन से जुड़ा रहे, ऑन दैट कंडीशन व्हाट विल यू डू, आप क्या करोगे? तो याद रहे बोथ द नाउन्स विल बी सिंगुलर, ये दोनों नाउन सिंगुलर होगा। जब दो सेम नाउन प्रीपोजिशन से जुड़ा होगा तो कंडीशन समझिए कि ये दोनों नाउन किसी भी कीमत में एट एनी कॉस्ट सिंगुलर फॉर्म में रहेगा। अगर प्लुरल फॉर्म में इसको कर देते हैं तो ये गलत हो जाएगा। एक पॉइंट याद रखना है। दूसरा पॉइंट कि इस वाक्य में जो वर्ब आएगा वो हमेशा सिंगुलर होगा। तो समझिए जब दो सेम नाउन प्रीपोजिशन से जुड़ा हो, when two same nouns are joined with preposition, on that condition both the nouns will be in singular form and will take singular verb। तो सेम दो नाउन अगर प्रीपोजिशन से जुड़ा हो तो दोनों को सिंगुलर होना है और वर्ब भी सिंगुलर आएगा। दैट्स फाइनल, ये आपको याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, विलेज आफ्टर विलेज, विलेज आफ्टर विलेज डैश डिस्ट्रॉयड। तो यहां पर हैज होगा या हैव। विलेज आफ्टर विलेज डिस्ट्रॉयड। अब समझिए, देखिए विलेज विलेज दो सेम नाउन, आफ्टर क्या है? प्रीपोजिशन है। हमने क्या कहा? जब दो सेम नाउन प्रीपोजिशन से जुड़ा हो, जब दो सेम नाउन प्रीपोजिशन से जुड़ा हो तो ये दोनों नाउन सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। है कि नहीं है? विलेज है, विलेजेस है, नहीं। तो जब दो सेम नाउन प्रीपोजिशन से जुड़ा हो तो दोनों नाउन सिंगुलर फॉर्म में होगा और आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हैव प्लुरल नंबर है, हैज सिंगुलर नंबर है, इसलिए हमारा यहां पर आंसर क्या होगा? हैज। विलेज आफ्टर विलेज हैज डिस्ट्रॉयड। एनी प्रॉब्लम? उसी तरह अगर कहीं लिखा मिले स्टूडेंट्स आफ्टर स्टूडेंट्स आफ्टर स्टूडेंट्स आर कमिंग हियर, स्टूडेंट्स आफ्टर स्टूडेंट्स कमिंग हियर, आपको बताना है कि क्या ये वाक्य सही है। तो देखिए स्टूडेंट आफ्टर स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स दो सेम नाउन, ये आफ्टर क्या है जी? प्रीपोजिशन है। देखिए दो सेम नाउन किससे जुड़ा हुआ है? दो सेम नाउन किससे जुड़ा हुआ है? तो याद रहे प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ है। पहला कंडीशन कि जब दो सेम नाउन प्रीपोजिशन से जुड़ा हो तो दोनों को सिंगुलर होना है। यहां पर स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स बिल्कुल नहीं होगा, और जब ये दोनों सिंगुलर होगा तो आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा, इसलिए ये वाक्य बिल्कुल क्या है? गलत है। इसका सही रूप क्या होगा? तो याद रहे स्टूडेंट आफ्टर स्टूडेंट इज कमिंग हियर, छात्र का छात्र यहां आ रहे हैं। अब देखिए स्टूडेंट स्टूडेंट, देखिए दो सेम नाउन प्रीपोजिशन से जुड़ा है। स्टूडेंट स्टूडेंट देख रहे हैं, दो सेम नाउन प्रीपोजिशन से जुड़ा है तो दोनों सिंगुलर में होना चाहिए। है, दोनों सिंगुलर में है, वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। है,
इन दिस कंडीशन दिस सेंटेंस इज टोटली करेक्ट, ये वाक्य करेक्ट है आपका, बिल्कुल सही है। याद रहे, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग रूल एक्चुअली। जब दो सेम नाउन प्रेपोजिशन से जुड़ा हो तो दोनों नाउन सिंगुलर में होगा और आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा। यू मस्ट रिमेंबर एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत में आपको याद रखना है, क्योंकि दिस रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा अच्छा रूल है। चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। चलिए रूल नंबर 8 के बाद हम लोग चलेंगे अब रूल नंबर 9 की दुनिया में। समझते हैं रूल नंबर 9 को। डियर स्टूडेंट्स, रूल नंबर 9 को समझिए। याद रहे, कभी कभी आपको इस प्रकार का सेंटेंस मिलेगा जो इंडेफिनिट नंबर या क्वांटिटी, कुछ वाक्य ऐसा होगा जो इंडेफिनिट नंबर या क्वांटिटी से शुरू होगा। रूल को समझने से पहले समझिए कि इंडेफिनिट नंबर या इंडेफिनिट क्वांटिटी क्या होता है। तो इंडेफिनिट नंबर मतलब होता है अनिश्चित संख्या, क्वांटिटी मतलब होता है मात्रा। तो याद रखिए, इंडेफिनिट नंबर का मतलब होता है अनिश्चित संख्या या क्वांटिटी मतलब क्या हो जाएगा, मात्रा। ठीक है, तो वह सभी वाक्य जो किससे शुरू हो, इंडेफिनिट नंबर या इंडेफिनिट क्वांटिटी से, अनिश्चित संख्या या अनिश्चित मात्रा। जैसे बहुत सारे लोग आए, नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट गए। तो बहुत सारे मतलब कितना, क्या कोई डेफिनिट नंबर बता रहा है? बिल्कुल नहीं। याद रहे, है ना, बहुत सारा पानी बह गया, तो कहने का मतलब यह है कि क्या ये निश्चित संख्या का पता हो रहा है या निश्चित मात्रा का पता हो रहा है? बिल्कुल नहीं। तो याद रहे, अनिश्चित मतलब जिसमें, अनिश्चित संख्या मतलब जिसमें कोई फिक्स संख्या नहीं हो, है ना। जैसे 2000 आम या 2000 गांव या 200 गांव, ये निश्चित हो गया। लेकिन ढेर सारा गांव, बहुत सारा गांव, ये अनिश्चित हो गया। पता, बहुत सारा गांव मतलब 200 हो सकता है, 2000 हो सकता है। तो कहने का मतलब वह सभी वाक्य जो इंडेफिनिट नंबर या इंडेफिनिट क्वांटिटी से शुरू हो, उसके बाद ऑफ हो, उसके बाद नाउन हो। समझिए अच्छे से, वह सभी वाक्य जिसके शुरू में इंडेफिनिट नंबर या इंडेफिनिट क्वांटिटी हो, अनिश्चित संख्या या अनिश्चित मात्रा हो, नहीं, उसके बाद ऑफ हो, उसके बाद नाउन हो। ऑन दैट कंडीशन आप क्या करेंगे, मतलब जब अनिश्चित संख्या या मात्रा और नाउन ऑफ से जुड़ा हो, अनिश्चित संख्या या मात्रा और नाउन ऑफ से जुड़ा हो, ऑन दैट कंडीशन आप क्या करेंगे? तो याद रहे, आपका जो वर्ब आएगा किसके अकॉर्डिंग आएगा? तो याद रहे, अकॉर्डिंग टू द नाउन, अकॉर्डिंग टू द नाउन। या द नाउन हमने इसलिए यूज किया क्योंकि उसी नाउन के अनुसार आएगा। ठीक है, तो बाय द वे, जब इंडेफिनिट नंबर या इंडेफिनिट क्वांटिटी और नाउन ऑफ से जुड़ा रहे तो आपका वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगा? तो नाउन के अकॉर्डिंग आएगा। मतलब ये नाउन अगर आप सिंगुलर फॉर्म में रहेगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, ये नाउन अगर प्लुरल फॉर्म में रहेगा तो वर्ब भी क्या होगा? प्लुरल होगा। समझिए अच्छे से, जैसे अ लॉट ऑफ बॉयज डैश कम, यहां पर हैज होगा या हैव। समझिए बातों को, नहीं, एकदम शांतिपूर्वक वीडियो को देखिए, समझिए। मैं ऑनलाइन भले क्लास ले रहा हूं, लेकिन ऑनलाइन जैसा मैं काम नहीं कर रहा हूं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि जिस तरह मैं आपको क्लास में पढ़ाता हूं यहां भी पढ़ाऊं, इसलिए ज्यादा समय लेकर पढ़ाऊंगा। एक दिन में कम ही रूल पढ़ेंगे, लेकिन समझ करके पढ़ेंगे, ये बेटर होगा। ठीक है, तो बाय द वे समझिए अच्छे से, अलॉट, यहां पर देखिए, अलॉट ऑफ, अलॉट मतलब होता है बहुत। तो अलॉट मतलब क्या होता है? बहुत। अब एक चीज बताइए, अलॉट मतलब हुआ बहुत, बहुत नहीं मतलब मेरे पास बहुत पैसा है, तो आप पता लगा लेते हो कितना पैसा है। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास बहुत पैसा है, तो क्या आप पता लगा लेते हो मेरे पास कितना पैसा है? बहुत पैसा है तो होगा 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 2 करोड़, 10 करोड़, नहीं। तो याद रहे, बहुत एक अनिश्चित संख्या है,
ये जो बहुत है यह एक अनिश्चित संख्या है, याद रहे। अगर यही मैं बोलता कि 2000 लड़के आए तो 2000 मतलब निश्चित संख्या है, वो डेफिनिट नंबर है। तो 2000 डेफिनिट नंबर है, लेकिन बहुत इनडेफिनिट नंबर है। तो बहुत ये क्या है, इनडेफिनिट नंबर है, समझ रहे हैं। और ये जो बॉयज है ये नाउन है, बॉय मतलब लड़का, लड़का किसी जाति का नाम है तो ये नाउन हो गया। तो सुनिए हमने क्या कहा था, जब इनडेफिनिट नंबर और नाउन किससे जुड़ा हो, ऑफ से जुड़ा हो। जब इंडेफिनिट नंबर या नाउन किससे जुड़ा हो, ऑफ से जुड़ा हो, तो आपका आने वाला जो वर्ब है ये किसके अकॉर्डिंग आएगा, तो इसी नाउन के अकॉर्डिंग आएगा। यहां अगर बॉय होता, देखिए यहां पर हैज क्या है, सिंगुलर नंबर है, हैव क्या है, प्लूरल नंबर है। तो समझिए यहां पर अगर बॉय होता तो हैज होता, यहां बॉयज है, मतलब आपका जो नाउन है वो प्लूरल फॉर्म में है, तो वर्ब भी प्लूरल होगा। प्लूरल कौन है, हैव हो गया। तो अनिश्चित संख्या और नाउन अगर ऑफ से जुड़ा हो, अनिश्चित संख्या और नाउन अगर ऑफ से जुड़ा हो, तो आपका जो वर्ब आएगा वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, नाउन के अकॉर्डिंग आएगा। नाउन अगर सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर होगा, नाउन अगर प्लूरल तो वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा। एनी प्रॉब्लम? चलिए यहीं पर और भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे लॉट्स ऑफ cities dash destroyed। यहां बताइए हैज होगा या हैव, लॉट्स ऑफ सिटीज डैश डिस्ट्रॉयड। तो ये देखिए लॉट्स ऑफ, ये लॉट्स, अलॉट लिखिए या लॉट्स लिखिए। अलॉट मतलब भी होता है बहुत, अलॉट के बदले आप लॉट्स भी लिख सकते हैं, लेकिन अलॉट्स नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अलॉट बराबर लॉट्स होता है, ठीक है, लॉट्स बराबर अलॉट होता है, इसलिए यहां पर और नहीं लगेगा। या तो आप अलॉट लिखिए या लॉट्स लिखिए, इसका मतलब भी क्या होता है, बहुत होता है। तो समझिए यहां पर ये जो लॉट्स है ये एक्चुअली क्या है, संख्या है। कैसा संख्या है, बहुत, पता नहीं कितना नहीं। तो अनिश्चित संख्या प्लस सिटी मतलब शहर, शहर क्या है, नाउन है। तो देखिए अनिश्चित संख्या और नाउन ऑफ से जुड़ा हुआ है, तो जब भी इंडेफिनिट नंबर और नाउन किससे जुड़ा हो, ऑफ से जुड़ा हो, तो आपका आने वाला जो वर्ब है वो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू नाउन। या सिटी होता तो हैज होता, सिटीज है इसलिए क्या होगा, हैव होगा, क्योंकि अगर नाउन प्लूरल तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। एनी प्रॉब्लम? अब यहीं पर देखिए हो सकता है प्लेंटी ऑफ वाटर इम्प्योर, इज होगा या आर। तो प्लेंटी ऑफ वाटर डैश इम्प्योर। अब देखिए प्लेंटी का मतलब भी होता है बहुत, प्लेंटी का मतलब भी क्या होता है जी, बहुत होता है। तो प्लेंटी मतलब हो गया बहुत, बहुत मतलब अनिश्चित संख्या। और वाटर देखिए किसी वस्तु का नाम है तो नाउन हो गया। देखिए अनिश्चित संख्या और नाउन ऑफ से जुड़ा है, इसलिए वर्ब जो आएगा वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, नाउन के अकॉर्डिंग। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं जितना भी अनकाउंटेबल नाउन है जिसे हम नहीं गिन सकते, इसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है, अगर बनाते भी हैं तो मीनिंग चेंज हो जाता है। वाटर को हम नहीं गिन सकते हैं, इसलिए वाटर का प्लूरल फॉर्म नहीं बनाएंगे। ऐसा नहीं कि वाटर मतलब एक पानी, वाटर्स मतलब अनेक पानी, नहीं, ये वाटर को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनेगा। लेकिन कुछ लोग अगर जबरदस्ती करोगे तो मीनिंग चेंज हो जाएगा। वाटर मतलब पानी होता है, लेकिन वाटर्स मतलब समुद्र हो जाएगा, जलाशय हो जाएगा, मीनिंग चेंज हो जाएगा, वो चीज नहीं रह जाएगा। इसलिए जितने भी अनकाउंटेबल चीज है जिसे आप नहीं गिन सकते उसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है, वो वर्ब हमेशा सिंगुलर लेता है। तो वाटर यहाँ पर नाउन आपका सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो प्लेंटी ऑफ वाटर इज इम्प्योर, है ना, बहुत सारा पानी जो है अशुद्ध है, बहुत सारा पानी क्या है, अशुद्ध है। तो यहां पर और ढेर सारा एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे अ नंबर ऑफ बॉयज डैश कम। आप बताइए हैज होगा या हैव होगा। अ नंबर ऑफ मतलब भी होता है बहुत, तो अ नंबर ऑफ मतलब भी होता है बहुत, यह अनिश्चित संख्या है।
नाउन है, अनिश्चित संख्या और नाउन ऑफ से जुड़ा हुआ है, इसलिए आपका जो वर्ब आएगा किसके अकॉर्डिंग आएगा, नाउन के अकॉर्डिंग आएगा। तो यहाँ पर नाउन क्या है, प्लुरल फॉर्म में है, वर्ब भी प्लुरल होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। इसमें कुछ और एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे, है ना। आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लिया कीजिए, ठीक है। चलिए कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं इसमें। चलिए तो उदाहरण देखते हैं हम लोग, कुछ और उदाहरण को देख लेते हैं, कुछ और एग्जाम्पल को देखेंगे तो क्लियर हो पाएगा। चलिए पहला जो है प्लेंटी ऑफ एग्स, मतलब ढेर सारा अंडे डैश बीन ब्राउन, है ना। तो समझिए यहां पर प्लेंटी ऑफ मतलब होता है बहुत या ढेर सारा, ढेर सारा मतलब कितना, तो याद रहे अनिश्चित संख्या और एग अंडा ये नाउन है, तो अनिश्चित संख्या और ऑफ, जब अनिश्चित संख्या और नाउन ऑफ से जुड़ा रहे तो ऑन दैट कंडीशन इस नाउन के अकॉर्डिंग आपका वर्ब आता है। तो एग्स है तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग। हाफ ऑफ द बॉयज, जितने भी लड़के हैं उनमें से आधा। अब कितना लड़का है उनमें से कितना आधा, तो याद रहिए अनिश्चित है, अनिश्चित संख्या प्लस नाउन ऑफ से जुड़ा है, तो इस नाउन के अकॉर्डिंग आपका वर्ब आएगा, बॉयज है तो आर हो जाएगा। उसी तरह अलॉट मतलब बहुत, बहुत मतलब कितना, अनिश्चित है प्लस शुगर क्या है, नाउन है, तो याद रहे नाउन प्लस अनिश्चित संख्या ऑफ से जुड़ा हुआ है, तो इस नाउन के अकॉर्डिंग आएगा शुगर। अनकाउंटेबल नाउन है जिसे हम नहीं गिन सकते, इसलिए यहां पर वर्ब आएगा इज। अनकाउंटेबल नाउन जो है वो वर्ब सिंगुलर लेता है, याद रखेंगे। तो चलिए इस एग्जांपल को आपने देख लिया। इस रूल में एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, आपको जानना चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नोट एक्चुअली। देखिए नोट क्या है, पॉइंट ए समझिए अच्छे से, अ नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ का मतलब होता है बहुत, बहुत मतलब अनिश्चित, ठीक है। इसी में एक पॉइंट है द नंबर ऑफ, तो द नंबर ऑफ कम, देखिए द लग गया, द क्या डेफिनिट आर्टिकल है, डेफिनिट आर्टिकल निश्चित, किसी भी नाउन को निश्चित कर देता है ये, तो द नंबर ऑफ का मतलब हो जाता है निश्चित संख्या, क्या हो जाता है, निश्चित संख्या। और नंबर मतलब होता है बहुत, और नंबर ऑफ मतलब बहुत, बहुत मतलब पता नहीं कितना, तो ये अनिश्चित हो जाता है, लेकिन द लगने के कारण ये निश्चित हो जाता है। तो अनिश्चित संख्या के बाद जो नाउन होगा तो नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब आएगा, लेकिन ये निश्चित संख्या है, तो याद रहे जिस भी वाक्य में अ नंबर ऑफ रहे उसके बाद नाउन रहे तो नाउन के अकॉर्डिंग आपका जो है वर्ब आएगा। अ नंबर ऑफ जहां भी रहेगा तो नाउन के अकॉर्डिंग आपका वर्ब आएगा, याद रहे, ठीक है। जिसमें भी द नंबर ऑफ रहेगा निश्चित संख्या को बताएगा, तो यहां पर वर्ब ऑलवेज सिंगुलर होगा, क्या होगा, वर्ब जो है वो ऑलवेज सिंगुलर होगा, हमेशा सिंगुलर होगा। इसको एकदम याद कर लीजिए, जैसे अ नंबर ऑफ बॉयज, अ नंबर ऑफ बॉयज, बताइए इज होगा या आर। देखिए अ नंबर ऑफ मतलब बहुत अनिश्चित संख्या है, तो इस नाउन के अकॉर्डिंग आपका वर्ब आएगा, बॉयज है तो यहां आर हो गया, समझ में आ रहा है। और नंबर ऑफ मतलब बहुत, बहुत क्या है, अनिश्चित संख्या, अनिश्चित संख्या जहां भी रहे उसके बाद जो नाउन आएगा उसी के अकॉर्डिंग वर्ब आएगा, बॉयज है तो यहां पर क्या आ गया, आर आ गया। अब यहीं पर रहा था अगर द नंबर ऑफ बॉयज, द नंबर ऑफ बॉयज, तो इसका मतलब है लड़कों का निश्चित संख्या, लड़कों का निश्चित संख्या, तो जहां भी अ नंबर रहेगा, अ नंबर ऑफ, तो नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब आएगा, लेकिन जहां भी द नंबर ऑफ रहेगा निश्चित संख्या को डिनोट करेगा, वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगा। द नंबर ऑफ बॉयज, यहां पर इज होगा या आर, समझिए अच्छे से, अ नंबर ऑफ था तो बॉयज आर लिया, लेकिन द नंबर ऑफ जहां भी रहे वर्ब हमेशा सिंगुलर रहेगा, चाहे आपका नाउन प्लुरल क्यों ना रहे। देखिए द नंबर ऑफ बॉयज है तो यहां आर नहीं, यहां इज होगा। और नंबर ऑफ जहां रहेगा नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब आएगा, द नंबर ऑफ जहां रहेगा वर्ब हमेशा सिंगुलर रहेगा, सब्जेक्ट पर ध्यान नहीं देना है। चलिए ये वाला नोट आई थिंक आप लोगों को याद कर लेनी चाहिए कि अ नंबर ऑफ
अनिश्चित संख्या है, जबकि द नंबर ऑफ निश्चित संख्या है। अगर आपने आर्टिकल पढ़ा है तो आपको पता है कि द लगने पर कोई भी नाउन निश्चित हो जाता है। तो द नंबर ऑफ निश्चित होने के कारण वर्ब सिंगुलर जाता है। अनिश्चित के बाद अगर नाउन हो तो नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब आता है। यहां पर अ नंबर ऑफ है, अनिश्चित है, इसलिए नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब आया। द नंबर ऑफ है, ये निश्चित है, वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। नाउन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट वर्ब आप सिंगुलर यूज कर देंगे। एनी प्रॉब्लम? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है। वीडियो को पॉज करके इसको आप लिख लेंगे, ठीक है। इसी में एक और इंपॉर्टेंट नोट मैं आप लोगों को बताऊंगा। पॉइंट ए के बाद चलते हैं पॉइंट बी में। दो वर्ड है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है द परसेंटेज, एक है परसेंट। सुनिएगा, परसेंटेज के बाद अगर ऑफ हो उसके बाद नाउन हो, ठीक है। परसेंटेज के बाद ऑफ हो उसके बाद नाउन हो, परसेंट के बाद ऑफ हो और उसके बाद नाउन हो, तो ऑन दैट कंडीशन आप क्या करेंगे? याद रहे, यहां द परसेंटेज है तो द लगा मतलब निश्चित हो गया, इसलिए इस वाक्य में आपका जो वर्ब है ना, ऑलवेज, याद रखेंगे क्या? ऑलवेज सिंगुलर नंबर होगा। समझ लीजिए अच्छे से, द लग गया मतलब निश्चित हो गया, ठीक है। तो जिस भी वाक्य में द परसेंटेज हो, जिस भी वाक्य में द परसेंटेज हो, नाउन आपका सिंगुलर हो या प्लुरल हो, वह हमेशा सिंगुलर होगा। लेकिन जिस भी वाक्य में परसेंट आएगा उसके बाद ऑफ, उसके बाद नाउन, तो याद रखिएगा कि यहां पर जो वर्ब आएगा, यहां पर जो वर्ब आएगा, ये वर्ब अकॉर्डिंग टू नाउन, नाउन के अकॉर्डिंग आएगा। किसके अकॉर्डिंग आएगा? उसी नाउन के अकॉर्डिंग। जैसे एग्जाम में अगर पूछ ले 40% ऑफ द मैंगोज डैश बिन स्टोलन, तो यहां पर हैज होगा या हैव। 40% ऑफ मैंगोज डैश बिन स्टोलन। देखिए यहां पर परसेंट प्लस ऑफ प्लस नाउन, तो याद रहे परसेंट प्लस ऑफ प्लस नाउन, तो जिस भी वाक्य में परसेंट रहे उसके बाद ऑफ, उसके बाद नाउन, तो याद रहे इस नाउन के अकॉर्डिंग आपका वर्ब आएगा। यहां मैंगोज है मतलब आपका नाउन जो है प्लुरल फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? प्लुरल फॉर्म में है, तो वर्ब भी प्लुरल फॉर्म में होगा। ये दोनों में प्लुरल कौन है जी? हैव है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? हैव। लेकिन यहीं पर हो द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स डैश डिक्रीजिंग डे बाय डे, यहां होगा इज या आर। द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स डैश डिक्रीजिंग डे बाय डे। देखिए द परसेंटेज, द परसेंटेज ये निश्चित संख्या है। याद रहे द परसेंटेज के बाद अगर ऑफ उसके बाद नाउन हो, द परसेंटेज उसके बाद ऑफ उसके बाद नाउन हो, तो वह हमेशा आपका क्या होगा? सिंगुलर फॉर्म में, इसलिए यहां इज होगा। द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स आर होना चाहिए, लेकिन द परसेंटेज होने के कारण नाउन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, डायरेक्ट सिंगुलर वर्ब यूज हो गया। तो ये भी पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद करेंगे। इसी के साथ चलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट रूल में, लेकिन नेक्स्ट रूल को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।